अरे दीदी मैं ठीक हूँ, लेकिन आप अचानक। आओ अंदर आओ। अरे प्रिया आ गई बेटा। हाँ हाँ मम्मी, आ गई आपकी बेटी। अरे बेटा आराम से बैठ। ये आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं मम्मी, और वैसे भी आपको तो पता है कि ऐसी हालत में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, लेकिन मैं अच्छे से आ गई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखेगी क्या? जा चाय पानी लेके आ इसके लिए। जी मम्मी जी, ये लो दीदी पानी। थैंक यू भाभी। अरे बेटा ये तो बता तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो तो बस घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, तो घर का काम खड़े होके कर लेती हूँ मैं। क्या तू ऐसी हालत में भी काम करती है? वो तेरी सासू क्या करती है? तू तो ऐसा किया कर, घर का कोई काम मत कर, बस आराम ही किया कर। अरे मम्मी छोड़ो ना ये सब, और वैसे भी ससुराल में रहती हूँ, ससुराल के काम तो मुझे करने ही पड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं काम करने की। मैं तेरी सास को कह दूंगी, नौकरानी लगा देगी। अरे मम्मी, ये काम और आराम के चक्कर में तो अपनी दवाई ही भूल गई। क्या दवाई लाना भूल गई? तू है ना, दवाई का नाम लिख दे, मैं नया के हाथ मंगवा लेती हूँ मेडिकल स्टोर से। अरे भाभी कैसे लेके आएंगी, वो भी मेडिकल स्टोर से? वो तो खुद प्रेग्नेंट है। तू तो दवाई का नाम लिख, ये ले आएगी। अरे मम्मी, वो कैल्शियम और विटामिन की गोलियां। अरे मनीष सुबह ही लेके आया नया के लिए, देख यही है क्या? ले ये ले ले। अरे मम्मी जी, प्रिया दीदी को दवाई लेने की क्या ही जरूरत है? आप ही तो कहते हो ना कि दवाई लेना और फालतू की चीजें खाना ये सब बेकार के चोचले होते हैं। और प्रिया दीदी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ना बैठे बैठे थक गई होंगी। चलो किचन में मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो। ये अभी अभी तो आई है, कैसे किचन में जा सकती है, काम कर सकती है? दीदी आप थोड़ी सी मेरी किचन में मदद करवा दोगी? किचन में ना बहुत सारा काम पड़ा है। और हाँ, कल ना सुबह आपको 7 बजे उठा दूंगी मैं। और खबरदार इसको सुबह 7 बजे उठाए तो। क्यों मम्मी जी? आप ही तो कहती हो ना कि सुबह जल्दी उठने से बच्चे की सेहत अच्छी होती है, तो इसीलिए मैं इनको जल्दी उठा दूंगी। चलो दीदी किचन में थोड़ी काम कर लेते हैं। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। तू ही बता, इस हालत में कैसे काम करेगी ये? वैसे ही मम्मी जी, जैसे मैं करती हूँ पूरे दिन घर का काम। अरे आप मुझे ना 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठने देती हो। पूरे दिन कभी ये कर दे कभी वो कर दे। आप ना 1% भी मेरे साथ काम में हाथ नहीं बटवाती हो। और आप प्रिया दीदी को ज्ञान देने के लिए चली हो कि तेरी सास से करवाया कर सारा काम। क्या मम्मी, आपका दिमाग तो ठीक है? अरे भाभी की ऐसी हालत है और आप इनसे घर का सारा काम करवाती हो। अरे मेरी सास तो मुझसे एक काम नहीं करवाती घर का, और आप इनके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। अरे मैं तो पराई हूँ मम्मी, आज आई हूँ कल चली जाऊंगी। और मम्मी एक बात ना आप हमेशा याद रखना, आपके सुख दुख में बेटी नहीं बहू ही काम आएगी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। बेटा हो सके तो तू भी मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सब तो मैंने आपको सबक सिखाने के लिए किया था।